हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम अप्रैल 2021 के अंदर होने वाला है, यानी इनटेक 1 2022, उसके लिए हम न्यू बैचेज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हमारा इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ चुके हैं, ग्रामर वगैरह सब फिनिश है। प्रैक्टिस सेट्स हम पहले ही कर चुके हैं, सभी अपलोडेड हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब बारी आती है आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स पर मूव करने की, उनको कवर करने की। अब हम एक्स एंड वाई ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो एक्स एंड वाई ग्रुप के अंदर आपको पढ़ना क्या होता है, देखिए नेमली यहाँ पर आएगा आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश हमारा कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो आपका एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, दोनों में सेम रहता है। इंग्लिश हम पढ़ चुके हैं। अब क्या बचा आपका भाई, एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स बचा है, मैथमेटिक्स बचा है, वाई ग्रुप के लिए रीजनिंग बचा है, मैथमेटिक्स बचा है और जनरल अवेयरनेस। तो एक्स ग्रुप का ये जो मैथमेटिक्स है, इसको हम फिलहाल नहीं कवर कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, रीजनिंग हो, वाई ग्रुप का मैथमेटिक्स हो या फिर जनरल अवेयरनेस, इनको हम कवर करने वाले हैं। इनके लिए हम न्यू बैचेस को स्टार्ट करने वाले हैं। सो कैसे क्लासेस होंगी, कैसे हम चीज़ों को पढ़ेंगे, वो सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल में पूरा स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई कितने चैप्टर्स हैं, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, क्या शेड्यूल रहने वाला है, कब कब क्लासेस होंगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले अब देखिए, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, 2 महीने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है, चीज़ों को पढ़ना भी है, सिलेबस को समझना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बुक रेफ़र कीजिए, क्योंकि फ़िलहाल हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर कुछ बुक्स के नाम चल रहे हैं और वो करते क्या हैं भाई, बुक्स का सिर्फ कवर चेंज करते हैं और उसको मार्केट में उतार देते हैं लेटेस्ट एडिशन के नाम से। लेकिन उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो आपका 2 साल पहले क्वेश्चन था, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस बुक का कवर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी बुक चाहिए जिसके अंदर नए क्वेश्चंस ऐड किए जा रहे हों, जिनका एडिशन असल में लेटेस्ट हो। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई चक्षु की ये बुक्स। चक्षु के नाम से आपको एक बुक मिल जाएगी और इसके अंदर क्या है, चाहे आप एक्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वाई ग्रुप की कर रहे हो या फिर एक्स एंड वाई बोथ की तैयारी कर रहे हो, इनके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्स ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप के अंदर देखिए, ये एक बुक है इनकी और यहाँ पर इन्होंने क्या है भाई, 40 प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए गए हैं। 40 प्रैक्टिस सेट्स ये आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक अमाउंट है। यानी 40 प्रैक्टिस सेट का मतलब जानते हैं, 2750 प्लस क्वेश्चंस। और भाई इतने क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आप इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सीखोगे। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है और हो सकता है वो एग्ज़ाम में आए। तो मेरा कहना ये है भाई, आप नाम के पीछे ना जाकर आप ऐसी बुक्स को रेफ़र कीजिए, ऐसे सोर्सेज पर जाइए जहां पर आपको चीज़ें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलें, अपडेटेड मिलें। और अगर देखिए बात की जाए इस बुक की, तो कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एवरेज कॉस्ट है यहाँ पर 180 रुपीज़। तो इतना ही आपको अमाउंट मिलेगा बाकी बुक्स का। तो बेहतर ये होगा कि आप अपडेटेड चीज़ों को यूज़ करें, वहाँ से आप नॉलेज को गेन करें। क्लियर। एक्स ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो भाई इसके अंदर 40 प्रैक्टिस सेट्स हैं। 40 प्रैक्टिस सेट्स का मतलब आप जानते हो भाई, दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक प्रैक्टिस सेट लगाओ अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, और आप यहाँ से एग्ज़ाम को निकाल कर ले जाओगे। ये मैंने दिखाया हुआ है कि इस बुक के अंदर कैसे आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। जैसे एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो एक्स ग्रुप में क्या होता है भाई, सेक्शन 1 होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस बिल्कुल उसी पैटर्न पर सेम, एक एक क्वेश्चन सेम लेवल का है। आपके एयरफोर्स एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट इन्होंने दिखाया हुआ है, और जो नए क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं उनको ये इंक्लूड करे हुए हैं। सेकंड सेक्शन आपका आता है फिजिक्स का, ये रहा आपका सेकंड सेक्शन, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। देन आपका थर्ड सेक्शन क्या आता है इसके अंदर भाई, मैथ्स आता है। ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने अब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस तो दिए ही हुए हैं, साथ में आपको यहाँ पर इन्होंने आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है जी। यानी ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सभी सोल्ड हैं, सभी आपके सोल्ड प्रैक्टिस सेट हैं। आपको पूरी आंसर की यहाँ पर मिल रही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन करके भी दिखाया हुआ है। भाई कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसका सॉल्यूशन देखिए, आंसर कीजिए।
ठीक है जी, आप यहाँ पर चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए है, सेम आपका जाता है वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप के अंदर देखो तो यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, 50 प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके। बताइए, हर दिन एक प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये जो बचे हुए 2 महीने हैं इनमें आपको यही करना है भाई, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 50 प्रैक्टिस सेट हैं, हर दिन एक लगाओ। वाई ग्रुप के अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है आपका इंग्लिश और दूसरा सेक्शन आपका क्या होता है, आपका रागा। ठीक है जी, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो दोनों के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम को उन्हें आइडिया लग जाएगा यहाँ पर। साथ ही वही चीज़ के भाई आपको आंसर की भी मिल रही है, साथ ही साथ में आपको सॉल्यूशन भी दिए गए हैं कि भाई किस तरीके से सोल्व करना है। एक्स ग्रुप हो गया, वाई ग्रुप हो गया, सेम आपका एक्स एंड वाई ग्रुप अगर बोथ आपने अप्लाई कर रखा है उसके लिए भी मिल जाएगा। इसके अंदर देखिए 25 प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल हो जाएगा अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मैं बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बुक्स बताइए, बुक्स बताइए। तो ये टाइम जो है, ये टाइम है आपका प्रैक्टिस सेट्स का, और अभी आप जितना यहाँ पर गेन कर सकते हैं कर लीजिए। ये बुक मैं आपको रेफर करता हूँ, इनका आप एक्स की ले सकते हैं, वाई की ले सकते हैं, एक्स एंड वाई बोथ की भी बुक ले सकते हैं। तो सेम ये चीज़ें। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर कि भाई कैसे हमको कवर करना है। तो इंग्लिश हमारा कवर हो चुका है, ठीक है जी। बात आती है आपके बाकी चैप्टर्स के ऊपर, बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो मैथमेटिक्स मैंने बताया अभी फ़िलहाल इसका कोई भी बैच स्टार्ट नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, फिजिक्स, रीजनिंग, वाई ग्रुप, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, इनकी बात करेंगे। तो फिजिक्स के अंदर आपके 23 चैप्टर्स हैं, रीजनिंग के अंदर 16 चैप्टर्स, मैथमेटिक्स के अंदर 11 चैप्टर्स। टोटल अगर किया जाए, अगर आप इनका टोटल करेंगे तो देखिए ये 16 और 11 कितना हो गया, 27 और 23 यानी 50। ठीक है जी, एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 50 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। तो अब हम करेंगे क्या भाई, ये 50 चैप्टर्स हमको 50 डेज़ में कवर करने हैं, यानी हर दिन एक चैप्टर हमको कवर करना है। अब क्लासेस होंगी कैसे, तो वीक में हम क्या करेंगे, 2-2 दिन हम सभी को देंगे। ठीक है जी, वीक में 2 दिन फिजिक्स को देंगे, 2 दिन रीजनिंग को देंगे, 2 दिन मैथमेटिक्स को देंगे। एक तो तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि पहले हम फिजिक्स कवर करें, फिर रीजनिंग कवर करें, फिर मैथमेटिक्स कवर करें। सिलेबस आपका कवर हो जाएगा क्योंकि आप इजीली देख रहे हैं 50 चैप्टर्स हैं और हर दिन एक चैप्टर कवर करना है, चाहे जितनी लंबी क्लास हो जाए। इनके अंदर क्या है, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस दूंगा, उनको कीजिए। फिजिक्स के अंदर सभी जितने भी चैप्टर्स हैं सभी से 20 से 25 क्वेश्चन आपको निकाल के दूंगा, छांट कर दूंगा, उनको कीजिए मेरे साथ अच्छे से और मुझ पर भरोसा रखिए। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्ज़ाम को निकाल कर ले जाओगे, इट्स गारंटेड। सेम उसी तरीके से रीजनिंग 16 चैप्टर्स हैं भाई, 16 डेज़ में कवर करेंगे। मैथमेटिक्स है 11 चैप्टर्स हैं, 11 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। रही बात आपके जनरल अवेयरनेस की, तो इसके अंदर क्या आता है इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी की बात क्या है कि भाई 23 ये हो गए, 16 और 11 यानी टोटल कितने हो गए, 50 चैप्टर। 50 दिन में इनको कवर कर लेंगे, यानी 50 डेज़ हमने कर लिए। बाकी साथ ही साथ क्या करते रहना है, प्रैक्टिस सेट करते रहना है, जो बुक मैंने बताई वहाँ से। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो ये कैसे कंप्लीट होगा भाई। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका सबसे पहला आता है जनरल नॉलेज, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और कंप्यूटर साइंस। तो इसमें क्या है, देखिए अगर आप अभी से पढ़ने बैठोगे तो अभी आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस भी तक भी नहीं होगा। 2 महीने का टाइम आपके पास है और अगर आप सिर्फ जनरल अवेयरनेस करने बैठो तो ये भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हमको देखिए नॉलेज नहीं लेनी, हमको एग्ज़ाम निकालना है। मुझे नहीं पता आप क्या सोच के चलते हो, लेकिन मेरी सोच ये है कि भाई एग्ज़ाम निकलना चाहिए। अगर हम ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो तरीका अलग होता है, हम जनरल अवेयरनेस लेके बैठे, पूरा जनरल नॉलेज हमने पढ़ा, पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप क्या सोच रहे हैं कितने दिन में कवर होगा। सिर्फ ये जो आपकी 6 चीज़ें हैं ये कितना टाइम ले जाएंगी, आप सोच पा रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें लेना है सिलेक्शन। हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमने उठाया जनरल नॉलेज। इसके अंदर मैं आपको 100 से 125 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जहाँ से क्वेश्चन लग जाएगा, यानी मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। यही सोच आपको रखनी है, यही सोच मेरी है। सेम आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको 100 से 125 क्वेश्चन करा दूंगा और वहीं से आपका एग्ज़ाम में लगना है। यानी ये भी आपका क्या, एक दिन का काम। एक दिन में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन खत्म, एक दिन में हिस्ट्री ऑफ इंडिया के खत्म, फिर एक दिन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर साइंस।
ये क्या है, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग क्यों करी जाती है, तो भाई हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, उसको अचीव अगर करना है, अगर हम सीरियस हैं, तो ये कैसे पता चलेगा भाई, प्लानिंग से। ठीक है, यानी 50 डेज में आपका क्या होगा, 50 डेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा भाई, फिजिक्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ जनरल अवेयरनेस है, ये कितने दिन लेगा, ये 6 दिन लेगा। यानी कितने दिन हो गए, 56 डेज हो गए। और हमारे पास अभी टाइम कितना है, तो अभी हमारे पास 2 मंथ से ज़्यादा का टाइम है। यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले, 18 से 22 अप्रैल के बीच आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले आपका एक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, सिवाय यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो एक्स ग्रुप की है। इसके लिए अभी हम कोई भी बैच स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी आपका जो भी सेक्शन है, जो भी सब्जेक्ट है, सभी कवर हो जाएंगे। तो सिलेबस मैं लेकर चल रहा हूँ, प्रैक्टिस आप करते चलिए साथ के साथ। क्लियर। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई जो क्लासेस मैंने आपको बताया, कि भाई या तो ऐसे हो जाएगा, वीक में शुरू के 2 दिन मंडे ट्यूसडे फिजिक्स चल रहा है, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग चल रहा है, फ्राइडे सैटरडे मैथमेटिक्स चल रहा है। एक तरीका तो ये हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि पहले हम फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं, इसी को फिनिश कर रहे हैं, फिर हम रीजनिंग को लेकर चल रहे हैं, इसी को फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि टाइम उतना ही लगने वाला है। ये डिपेंड आप पर करता है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। मैं दोनों तरीके से रेडी हूँ। सो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई वीक में आपको 2-2 दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, या फिर आपको एक सब्जेक्ट उठाना है और उसको ही पूरे जो है एक बार में फिनिश कर देना है। ये आपका डिसीजन होगा। बाकी इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, देखिए जितने क्वेश्चंस होंगे वहीं से आपका एग्ज़ाम सेट होगा, क्योंकि मैं छांट के वो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, सेम उसी तरीके के। हमको फालतू पढ़ना ही क्यों है, ये बताइए। क्लियर। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी टाइमिंग सेट कर लीजिए, टाइमिंग ज़रूर सेट कर लीजिएगा। बाकी अगर हमको टाइम लगता है तो हम क्या करेंगे, दिन में 2 बार क्लासेस लेंगे। भाई हमको एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम के लिए जितनी मेहनत की जाए उतनी कम है। ठीक है जी, चलिए। सो ये सारी चीज़ें आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। एक मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चलने वाले हैं। इससे क्या होगा, मैंने आपके साथ शेयर किया तो आपको भी पता है हमें क्या करना है। अब हमने टारगेट सेट कर लिया भाई, एक दिन में एक चैप्टर फिनिश करना है, ये चीज़ है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि नया बैच स्टार्ट होने वाला है, सभी सब्जेक्ट के लिए नए बैचेस आने वाले हैं, तो वो भी सेशन को ज्वाइन कर लें, स्कॉलर्स फैमिली को ज्वाइन कर लें। बाकी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपके साथ हूँ, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए जी, थैंक यू एवरीवन।